जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो देखेंगे, जैसे कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट दे दिया था, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं, आपको पता होगा रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज में हमने 6 तक देख लिया था। आज हम लोग 7 रिवीजन सीरीज को देखेंगे। कितना देखेंगे? 7 को देखेंगे। और ये रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन बोला गया है, पर्याप्त नृत्यागन प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है। ये जो नृत्यगना है प्रतिभा प्रहलाद, यह है किस नृत्य शैली है, ये चीज बोला गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे है? भरतनाट्यम से। अब देखिए यहाँ पर नृत्य बोला गया है दोस्तों, तो नृत्य को ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या होता है। अभी आपको पता होगा शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य की बात करिएगा, ये केवल कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। जिसमें आपका हो गया भरतनाट्यम। कौन हो गया दोस्तों? भरतनाट्यम हो गया। भरतनाट्यम आपका कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका आता है कथकली और मोहिनीअट्टम। कौन आता है दोस्तों? कथकली आता है। कथकली आता है और जो है एक आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये दोनों ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो है आपका कहां पर है? केरल में। कहां पर है दोस्तों? केरल में। उसके बाद एक आता है कथक। कथक आपको पता है उत्तर भारत, जिसको कि हम लोग यूपी बोलते हैं। उसके बाद ओडिसी हो गया, ठीक है, ओडिसी हो गया। उसके बाद जो है मणिपुरी हो गया। ये दोनों जो है यहाँ कहाँ का है, ये ध्यान रखिएगा। ओडिसी आपका उड़ीसा से हो जाएगा। मणिपुर जो है आपका कहां से हो जाएगा? मणिपुर से हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक आपका आता है सत्रिया। क्या आता है दोस्तों? सत्रिया आता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ से इतने जो है आपका नृत्य है, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया और सत्रिया हो गया। ठीक है, इतना को ध्यान रखना है आपको। तो आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी का हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, तभी आपको दिखेगा। चलिए यहाँ पर बोला गया, किस सिख गुरु के नियंत्रण एवं सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरिमंदिर साहिब का आधारशिला रखा था। देखिए ये जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की बात करिएगा, अगर बोलेगा अमृतसर को कितने बसाया, अमृतसर को अगर पूछेगा कितने बसाया, याद रखिएगा रामदास ने। किसने बसाया? रामदास ने। ये कौन थे? चौथे गुरु थे। लेकिन यहाँ पर अगर हर मंदिर स्वर्ण हर मंदिर की बात करेगा, ये 5वां आपका सिख गुरु था। उसको उसका नाम क्या था? याद रखिएगा, उसका नाम था गुरु अर्जुन देव। कौन था? गुरु अर्जुन देव था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए आपका सिख धर्म से आता है, इसका तो राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा बी। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान समझिए सिख धर्म के बारे में। अब देखिए सिख धर्म में जो टोटल 10 गुरु हुए, कौन गुरु हुए? 10 गुरु हुए। याद रखिएगा इसका जो संस्थापक था कौन था? गुरु नानक था। कौन था दोस्तों? गुरु नानक था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। ये आपका प्रथम गुरु था। इसी के बाद दूसरा जो है याद रखिए कौन बनता है? गुरु अंगद बनता है। कौन बनता है दोस्तों? गुरु अंगद को बनाते हैं। तीसरा कौन बनता है दोस्तों? बनता है गुरु अमरदास। कौन बनते हैं दोस्तों? गुरु अमरदास बनते हैं। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए चौथा जो बनता है, चौथा आपका बनता है गुरु रामदास। कौन बनते हैं? रामदास बनते हैं। और जो ये 5वां बनते हैं, 5वां बनते हैं आपका कौन? गुरु अर्जुन देव। कौन बनते हैं? गुरु अर्जुन देव। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अर्जुन देव बनते हैं। और आपको याद रखा एक 9वां गुरुदेव था। कौन था उसका नाम? उसका था तेग बहादुर। कौन था दोस्तों? तेग बहादुर था। और आपका 10वां जो था गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह से। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए गुरु अमरदास के बाद जो है गुरु अमरदास रामदास अमरदास के बाद जो है पैतृक गुरु बना दिया। क्या बना दिया? गुरु को पैतृक बना दिया, यानी कि उसका ही पुत्र बनेगा। गुरु अंगद को हम लोग लहना भी बोलते हैं। गुरुमुखी लफी का प्रारंभ इसी ने किया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर जो 2 आपका है, एक 5वां और एक 9वां, यानी कि गुरु अर्जुन देव और जो गुरु तेग बहादुर, इस दोनों को जो मुगल के शासक ने जो है मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जहांगीर ने मरवाया था। किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था। ये ध्यान रखिएगा। और गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? औरंगजेब ने मरवाया था। किसने मरवाया था? औरंगजेब ने मरवाया था। यहाँ से ये सब क्वेश्चन को भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका टोटल चीज क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, भारत का प्रथम एवं एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है भारत का सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ है। क्या है? पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ है। उसके बाद दूसरा बना लाल बहादुर शास्त्री। कौन बना दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का भी पद पर रहते हुए ताशकंद में मृत्यु हो गया। क्या हो गया? ताशकंद में मृत्यु। उसके बाद आपका बनता इंदिरा गांधी। कौन बनता? इंदिरा गांधी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है पद पर रहते हुए, तो इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जब बनता है, तो इसके बीच में जो है कार्यकाल खाली रहता है। तो उसी के दौरान याद रखिएगा आई के गुजराल को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? आई के गुजराल को। तो आई के गुजराल जो एक प्रकार का कार्यकारी प्रधानमंत्री था। जब लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन होता है, तो उसके बाद जब इंदिरा गांधी बनती है, तो इसके बीच में जो कार्यकाल बचता है, ये आई के गुजराल बनाया। यानी आई के गुजराल 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, घूमर किस राज्य का नृत्य शैली है? घूमर, घूमर आपको कहाँ का है? राजस्थान का है। यह भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे बिहार का, बिहार का क्या हो गया? विदेशिया, विदेशिया लोक नृत्य पूछेगा कहाँ से रहेगा? बिहार का। गुजरात से क्या हो जाएगा? घूमर, बोल सकते हैं कि गरबा, गरबा कहाँ का है? याद रखिएगा गरबा कहाँ का है? गुजरात का। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का आपका कथक हो गया, नाग नागिन हो गया, ये सब यहीं का नृत्य है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1992 के अधिनियम में किया गया था और इसका स्थापना 1993 में किया गया। कब किया गया? 1993 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? याद रखना 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाते हैं। यह भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। उससे आपको पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार अभी वर्तमान में कौन है? तो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, याद रखेगा सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो गए मुख्य न्यायाधीश, उसको बनाया जाता है न्यायाधीश। तो अभी है अरुण कुमार मिश्र। कौन है दोस्तों? अरुण कुमार मिश्र है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व की पहली रोबोट कौन सी है जिसे मानव का दर्जा दिया गया? तो विश्व की पहली रोबोट कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा सोफिया है। कौन है? सोफिया है। इसको ध्यान रखिएगा, हांगकांग से जो है एक कंपनी बनाया है। वो कंपनी का नाम आपको अगर ध्यान रखे हैं तो ध्यान बोलिएगा, कंपनी का नाम है हैंसेट रोबोटिक्स। क्या है? इसका नाम है हैंसेन रोबोटिक्स। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, हैंसेन रोबोटिक्स इस कंपनी का नाम है, इसी के द्वारा इसको लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और बंगाल पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिहार, बंगाल और दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आपको पता होगा एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था दोस्तों? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1765 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1765 को, और सॉरी 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसी के बाद जो ध्यान रखिएगा एक होता है क्या? इलाहाबाद का संधि होता है दोस्तों। क्या होता है? इलाहाबाद का संधि होता है। इलाहाबाद का संधि याद रखिएगा 1765 में हुआ। लेकिन बिहार पुलिस में इतना डीपली जाके नहीं पूछेगा, लेकिन हम तब फिर भी बता देते हैं। एक जो हुआ है 12 अगस्त 1765 को हुआ है, और एक याद रखिएगा 16 अगस्त 1765 को हुआ है। तो 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद का संधि हुआ था, उसमें ध्यान रखिएगा शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय से ही याद रखिएगा बिहार, बंगाल और दीवानी, उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया, और इसके बदले मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1765। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। लेकिन बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टि से आपको यह भी याद रखना है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछेगा, ये हो जाएगा आपका बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए बिहार में की अगर बात कीजिएगा जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पर 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और यहीं पर सबसे अगर कम की बात करेगा, न्यूनतम करेगा, वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बॉम्बे दक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष हुआ? तो बॉम्बे दक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त, देखिए बंदोबस्त जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रैयतवाड़ी। क्या होते हैं दोस्तों? रैयतवाड़ी होते हैं। और दूसरा आपका होता है कौन? अस्थाई बंदोबस्त। कौन होता है? अस्थाई बंदोबस्त। और तीसरा होता है आपका महलवाड़ी बंदोबस्त। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना। ये 3 बंदोबस्त आपको एग्जाम में एक बार जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में जब भी एग्जाम हुआ ये क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है। तो रैयतवाड़ी के इसमें जो आपको पूछा जाएगा, इसका गवर्नर जनरल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी के समय कौन था? टॉमस रीर और मुनरो था। कौन था? रीर और मुनरो था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त में कौन था? याद रखिएगा कॉर्नवालिस था। कौन था दोस्तों? कॉर्नवालिस था। महलवाड़ी में आपसे पूछा जाएगा हॉल्ट मैकेंजे। क्या था? हॉल्ट मैकेंजे था। यहां से ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पूछा जाएगा कि दक्कन में जो है राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष किया गया था? यह 1820 में किया गया था। कब किया गया था? 1820 में। यह आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये क्वेश्चन जो हमने आपको तीनों बताया, ये क्वेश्चन 1 नंबर आपका एग्जाम में जरूर दिलाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जब दरोगा लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो इसमें प्रतिशत भी पूछ लेता है। तो रैयतवाड़ी याद रखिएगा 51 भूभाग पर लगा था।
और अस्थायी बंदोबस्त याद रखिएगा मास 19% पर था, और महलवाड़ी जो है 30% पर था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए, जितना हो पाता है दोस्तों हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगता होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है, रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफी सारा कील साबित होगा। इस रिवीजन सीरीज को एकदम आपको इग्नोर नहीं करना, पूरा रिवीजन सीरीज को ध्यान से देखना, उसके डिस्कशन को देखना है, और जो है बाद में एक बार रिवाइज कर लेना। 1-2 बार वीडियो को देखे तभी सारा क्वेश्चन आपको रिवाइज होगा। चलिए, और जो है हमने फिजिक्स का तो कल आपको करवा दिया था। फिजिक्स का एक पार्ट और आएगा, एक पार्ट जो बचा हुआ है वो आपका आज आ जाएगा। ये पार्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग सभी लड़के लड़की जो है कमेंट कर रहे हैं बहुत कि हिंदी का लाइए, हिंदी का कोशिश करेंगे आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम आपके बीच ला दें, तो आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं। और जिसका भी 7 अगस्त से एग्जाम है, 7 अगस्त वाले एग्जाम के लिए याद रखेगा 1 तारीख से 1 अगस्त से आपका जो 6 दिन बचेगा समय, 5 दिन बचेगा, इसमें जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सभी का मैराथन वीडियो हम आपके बीच ला देंगे, तो आपका टोटल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया जाता है? अब देखिए यहाँ पर नगर पालिका है तो सभी के बारे में यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए। ये 1 से 1 चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले होता है आपका क्या, सबसे पहले होता है राष्ट्रपति। क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। और आपको याद रखना है क्या होता है? राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल याद रखेगा, और उपराष्ट्रपति, ये तीनों का जो है आपको ध्यान रखना है 35 वर्ष होता है। कितना होता है? 35 वर्ष होता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका राज्यसभा। क्या आता है? राज्यसभा आता है। और जो है विधान परिषद आता है। क्या आता है दोस्तों? विधान परिषद। ये दोनों जो है विधान परिषद और राज्यसभा जो है याद रखिएगा इसका होता है 30 वर्ष। कितना होता है? 30 वर्ष होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आता है संसद। क्या आता है दोस्तों? संसद आता है, जिसमें क्या आता है? प्रधानमंत्री। संसद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और याद रखिएगा इसमें आता है लोकसभा, और आता है विधानसभा। विधानसभा इसमें जो याद रखिएगा कितना होता है? 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25 वर्ष होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका ग्रामीण कार्य, नगर निगम, जैसे हो गया आपका नगर निगम का चुनाव, मुखिया का चुनाव, महापौर का चुनाव, ये सभी जो है याद रखिएगा 21 वर्ष में होता है। और आपको याद रखना है वोट देने का उम्र कितना है? आपको दिखेगा 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपका देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित किया गया? तो अभी तुरंत बताए 21 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फलों में मीठापन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी है? तो फलों में जब मीठापन आएगा तो ये किसके द्वारा होगा? फ से फल, फ से फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लोकसभा याद रखेगा, लोकसभा जो है संसद का अंग है। किसका है? संसद। संसद की चर्चा संविधान के 79 अनुच्छेद में है, और इसी के अंतर आता है राज्यसभा और लोकसभा। क्या आता है? राज्यसभा आता है, लोकसभा। राज्यसभा 80 अनुच्छेद में है, लोकसभा जो 81 अनुच्छेद में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। और इसमें जो पूछा जाएगा ये जो मीरा कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला महिला स्पीकर। अगर इसका महिला अध्यक्ष पूछेगा तो ये हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर से आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा गणेश वासुदेव मावलकर था। कौन था? गणेश, ध्यान से लिखिएगा, गणेश वासुदेव मावलकर। कौन था? गणेश वासुदेव मावलकर था। ये भी ध्यान लिखिएगा। ये दे देता है जीबी मावलकर। कौन दे देता है? जीबी मावलकर आपको फुल फॉर्म में दे देगा। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से इतना चीज। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी अगर वर्तमान में आपसे पूछे, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है, आपको पता है अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो इसमें अगर पूछेगा तो आपको याद रखना ओम बिरला। कौन हो जाएगा? ओम बिरला 17वां भी था और जो 18वां भी था। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो है राजस्थान के कोटा से सांसद है, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया महासागरों के, थोड़ी सा मिस्टेक चाहते हैं, महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो महासागरों का अगर सतही जल का औसत तापमान पूछेगा तो ये हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून आपको याद रखेगा इस्लाम धर्म से संबंधित है। किससे? इस्लाम धर्म से। यहाँ से बोल सकते हैं इस्लाम की जगह पे मुस्लिम दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे प्रश्न की तरफ। अभी तक जो भी चैनल को ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हम वीडियो इस चैनल के माध्यम से लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए प्रथम लोकसभा जो चुनाव किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को आम सभा चुनाव के बाद किया गया था। यह भी चीज ध्यान रखेगा। यहाँ से 51-52 दे सकते हैं। यहीं पर आपको राज्यसभा पूछ सकता है, तो राज्यसभा याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। यह दोनों चीज एकदम आपको घटना याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इनसेट आईवी को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इनसेट आईवी को कब प्रक्षेपित किया गया था, यह चीज ध्यान रखेगा। इसको जो किया गया था याद रखिएगा, इनसेट आईवी को यहाँ पर पूछा गया। तो इनसेट आईवी को कब किया गया था? यह जो है ना 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम यहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए वैज्ञानिक नाम इसका हो जाता है क्या? मिमोसा पुडिका। क्या होता है? मिमोसा पुडिका होता है। तो यह चीज ध्यान रखिएगा, मिमोसा पुडिका। अब यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपसे कई सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे छुई में पौधा हो गया, आपको गेहूं का पूछ देगा। क्या पूछ देगा दोस्तों? गेहूं का पूछ देगा। गेहूं का क्या होता है ध्यान रखिएगा? ट्रीटम लुसिकम। क्या होता है? ट्रीटम, याद रखिएगा ट्रीटम होता है। और जो है इसके साथ होता है एस्टिबिडम। क्या होता है? एस्टिबम। क्या होता है? एस्टिबम होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। गेहूं का क्या होता है? ट्रीटम एस्टिबम। और आपसे पूछा जा सकता है मक्का का। यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है? मक्का का। तो याद रखिएगा मक्का का होता है जिया मायास। क्या होता है? जिया मायास होता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कमल सबका तो आपको पहले ही बता दिया था, तो वो भी क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता है सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह किसको बोलते हैं? 1857 की क्रांति को हम लोग सैनिक विद्रोह बोलते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय बोल रहा है कि गवर्नर जनरल कौन था। आपको बताता है कि 1857 की क्रांति कब हुआ था? याद रखिएगा 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। इसमें जो याद रखिएगा ये जो है कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कैनिंग है। कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से लेकर 1863। तो इसी के दौरान जो है 1857 की क्रांति हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? यह चीज आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो द गॉड ऑफ उपन्यास लेखक कब लिखा गया था? अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति राय के द्वारा। और ये कब लिखा था? 1997 में। कब लिखा गया है? 1997 में लिखा गया है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किस रूप में बदल जाता है? तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है जब ऊर्जा उत्पादन होता है, यह जो है एटीपी के रूप में उठल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यह चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। देखिए श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन, याद रखिएगा अवायवीय श्वसन। और एक होता है वायवीय श्वसन। क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन में मात्र 2 एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन जब वायवीय श्वसन की बात करिएगा, इसमें जो है 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो यह भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं और वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। तो यहाँ से इतना चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है? देखिए बौद्ध ग्रंथ में जो है भिक्षुओं का नियमों का उल्लेख पूछेगा तो ये हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। विनय पिटक में बौद्ध ग्रंथ के नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आता है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। कौन था दोस्तों? गौतम बुद्ध था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। यह नेपाल के लुम्बिनी में नामक स्थान पर हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। 563 उम्र में, याद रखिएगा 563 वर्ष के बाद 30 वर्ष की उम्र में ये अपना घर छोड़े थे। और ध्यान रखिएगा ये जो पहला उपदेश दिए थे वो कहां पर दिए थे? याद रखिएगा पहला उपदेश कहां पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहां पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ये भी चीज एकदम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सारनाथ को क्या नाम दिया गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है तो बौद्ध धर्म जो है 4 भागों में विभक्त हो जाता है। किसी दिन हम बौद्ध धर्म के एकदम बहुत ही टॉपिक सब क्वेश्चन आपको करवा देंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक में से अपना पहला गुरु माना था। देखिए महात्मा गांधी जब
1894 में दक्षिण अफ्रीका गए, वहां भी दक्षिण अफ्रीका भी इससे मिलने कौन गए थे? तो याद रखिएगा इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके जो है राजनीतिक गुरु थे। और जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे और बोले थे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी को यह बोला था कि अपनी कान और जो है अपनी आंख को खुला रखना है और जो है अपने मुंह को बंद रखना है, यह बोला था आपको महात्मा गांधी जी को राजनीति के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले का। लेकिन पूछ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले का भी गुरु कौन था? याद रखिएगा महादेव सिंह रनाडे। कौन था? महादेव सिंह रनाडे था। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन था? तो नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक है भरत मुनि। कौन हो जाएगा दोस्तों? भरत मुनि हो जाएगा। देखिए हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? बाण भट्ट रहते थे। यह भी ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन की कई सारे पुस्तक है, जैसे आपका हो गया रत्नावली। रत्नावली किसकी पुस्तक है? याद रखिएगा ये जो है हर्षवर्धन के है। यहाँ पर है विष्णु शर्मा का पुस्तक है पंचतंत्र। क्या है दोस्तों? पंचतंत्र। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे कालिदास का रचना क्या है? जैसे हो गया आपका अभिज्ञान शकुंतलम। क्या हो गया? अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मलका मित्रम हो गया। ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ये सब जो है कालिदास की रचना है। यहां से ये सब बात को अभी आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भेल का पूर्ण रूप क्या है? देखिए भेल का पूर्ण रूप क्या होता है? याद रखिएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। तो ये चीज आपका एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? ये भी चीज ध्यान रखिएगा 13 नवंबर 1964 को हुआ है। कब हुआ है? 13 नवंबर 1964 को। तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तभी आपको दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस यहाँ पर बोला गया कि तिथि को मनाते हैं तो 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। तो यह भी चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? तो लिटमस याद रखिएगा लिटमस जो प्राप्त किया जाता है ये लाइकन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे पाया जाता है? लाइकन। अब लाइकन क्या है? तो याद रखिएगा कवक होता है और जो है एक शैवाल होता है। कवक और शैवाल के सहजीवन को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइकन बोलते हैं। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और यह जो है वायुतक उत्तक है, यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। कवक का अध्ययन क्या बोलते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। और शैवाल का अध्ययन क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो रूस का पहले भाग कौन था? अलास्का हो जाएगा। अलास्का जो है पहले रूस का भाग था, वर्तमान में जो है ये अमेरिका में शामिल हो गया है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो श्वेत क्रांति किस उत्पादन से? तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति को हम लोग दूध उत्पादन से बोलते हैं। और ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा ये गुजरात से हुआ है। कहां से हुआ था? गुजरात से हुआ था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। एक आता है आपका पीली क्रांति। यहाँ से सभी चीज को देख लीजिए। पीली क्रांति किससे है? याद रखिएगा तिलहन से। तिलहन या सरसों से बोल सकते हैं, पीली क्रांति है। एक होता है आपका रजत क्रांति। रजत क्रांति किस उत्पादन से? अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति। एक होता है आपका लाल क्रांति। लाल क्रांति याद रखिएगा मांस उत्पादन से कौन है? मांस का किसको बोलते हैं? लाल क्रांति बोलते हैं। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये सब चीज को भी एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए एक होता है एल्केन। क्या होता है दोस्तों? एल्केन होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है। एक होता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन होता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। उसके बाद एक होता है अल्काइन। एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये का होता है मतलब कि इसका ट्रिक है जोड़ो हटाओ घटाओ। क्या होता है? जोड़ो हटाओ और घटाओ। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपके बिहार पुलिस में एक बार पूछा गया है, हो सकता है कि फिर से पूछ दे। तो एल्काइन क्या बोलते हैं? CnH2n-2। एल्केन जो होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अनुवंशिकी की इकाई क्या है? तो अनुवंशिकी की इकाई पूछा गया। तो इकाई की जब भी बात करेगा तो ये जीन हो जाएगा। लेकिन अनुवंशिकी का अगर आपको पदार्थ पूछ दिया, क्या पूछ दिया? पदार्थ पूछ दिया या अंगक पूछ दिया, तब आपका डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको इकाई पूछा है तो इकाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो आपको पता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया है। क्या दिया है? द्विनाम पद्धति दिया है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग कौन सी राशि है। तो संवेग, संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो संवेग एक प्रकार का सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसका फॉर्मूला होता है केजी मीटर पर सेकंड। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अगर इसकी विमाओं की बात करिएगा तो यह हो जाएगा ml_t-1। क्या हो जाएगा, ml_t-1। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पाचन में समय वसा का पाशीकरण कौन करता है। तो वसा का पाशीकरण कौन करता है दोस्तों, पीतरस करता है। कौन करता है, पीतरस। पीतरस कहां से निकलता है, तो याद रखिएगा यकृत से जो है पीतरस निकलती है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यकृत हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात करिएगा तो ये आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, लेकिन इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। एक होता है आपका मिश्रित ग्लैंड। कौन होता है दोस्तों, मिश्रित ग्लैंड। मिश्रित ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि किसको बोलते हैं, याद रखिएगा अग्नाशय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अग्नाशय से बीटा सेल से निकलता है। मधुमेह रोग होता है जिससे इंसुलिन निकलता है, उसी से मधुमेह रोग होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग एकदम ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस को वाष्प यानी ठोस से अगर गैस में जाएगा दोस्तों, ठोस से अगर गैस में जाएगा या गैस से ठोस में जाएगा, ये दोनों जो है जब भी होगा तो ये ऊर्ध्वपातन की घटना होगा। क्या होगा, ऊर्ध्वपातन की घटना होगा। याद रखिएगा जब ठोस को हम द्रव में जाएंगे, ठोस से द्रव में जाएंगे, एक नंबर आपका पक्का है, इसको ध्यान से देखिए। ठोस से अगर द्रव में जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जब द्रव से ठोस में जाएंगे, द्रव से ठोस में जाएंगे तो इसको हिमांक कहेंगे या जमनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। तो ये भी जमनांक कहेंगे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। देखिए एक होता है जब ठोस द्रव हो गया आपका, ठोस गैस हो गया। एक होता है द्रव से गैस। क्या होता है दोस्तों, द्रव से गैस होता है। अगर द्रव से गैस जाइएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वथनांक करेंगे। क्या करेंगे, क्वथनांक कहता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, क्वथनांक विधि द्वारा। और आपका होता है गैस से अगर हम द्रव में जाएंगे, गैस से द्रव में जाएंगे तब आपका संघनन बिंदु होगा। ये पांचों छबों फैक्ट को एकदम ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो आपको पता है साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ था, लेकिन यह जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। कब आया था, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और इसका जो भारत में पूरी जोर शोर से विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ था, इसको जो है श्वेत नाम से भी दिया गया। श्वेत मतलब श्वेत आयोग से, श्वेत कमीशन से इसको नाम दिया गया। क्यों दिया गया, इसमें कुल 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो अंग्रेजी सदस्य थे, अंग्रेज थे। यह भी चीज ध्यान रखेगा। यहां से आपका क्वेश्चन मांग क्या कर रहा है, कितने भारतीय सदस्य थे। तो शून्य, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए आपका जो एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, साइमन कमीशन में जो भारतीय कितने व्यक्ति आए थे, इसका अध्यक्ष कौन था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा इसका कौन था, सर जॉन साइमन था। कौन था, सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। और अगर बीपीएससी का एग्जाम आप दीजिएगा तो वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन में जो एक व्यक्ति आए थे अंग्रेज के रूप में, 7 सदस्य में एक सदस्य, वो जो है भारत में ब्रिटिश का बाद में जाके प्रधानमंत्री बना, उसका नाम क्या था। याद रखिएगा इस तरह का जब पूछेगा तो याद रखिएगा इसका नाम था क्लीमेंट एटली। कौन था दोस्तों, क्लीमेंट एटली इसका नाम था। यह भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, तो 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए सारा फैक्ट आपका यहां से क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों हम जो आपको डिस्कस करने का कोशिश करते हैं, अगर कोई भी टॉपिक आता है उसको टॉपिक को हम पूरा ही तरीके से उसे उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो आपको यहां से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होता होगा। अगर थोड़ा बहुत होता है तो उसके लिए माफी चाहेंगे और उसके लिए आप लोग बस बने रहिए। देखिएगा टोटल जीके आपका एकदम मुंह पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। देखिए भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 को जब आप पढ़िएगा तो अनुच्छेद 53 हमने कल भी बताया है आपको। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है कि भारत की राष्ट्र कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अनुच्छेद 53 से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया है, इसको भी ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तैरने वाला प्राथमिक विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। जब भी तैरने वाला आएगा याद रखिएगा ये हो जाएगा लोकटक झील मणिपुर। कहां पर है, लोकटक झील मणिपुर है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। ये जो है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित लोकटक झील है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा एक है राष्ट्रीय उद्यान केबिल लमजाओ स्टार। क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यह चीज जरूर एकदम पूछा जाता है एग्जाम में, यह चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो हैदराबाद में जो 4 मीनार का निर्माण किया गया यह 1591 ईस्वी में किया गया है।
और ये किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया, तो ये भी ध्यान रखेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। किसको जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा एक प्रकार का श्वसन अंग है, और इसमें याद रखिएगा केंद्रक भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, डीएनए इसमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज पूछ सकता है आपको, याद रखिएगा अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम क्या था? अल्टमैन था। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो परिवर्तित करता है उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टकारी। दृष्टकारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो इसको इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? ये प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला नदी बांध बनाया गया वो याद रखिएगा दामोदर नदी पर बनाया गया। किस पे बनाया गया? दामोदर नदी पर बनाया गया। यह भी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुआ था? 1951 से लेकर 56 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि हेरेड डोमल मॉडल पर आधारित है। किससे है? हेरेड डोमल मॉडल पर, ठीक है। और जो याद रखेगा ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चला था, यह किस पर आधारित था? यह पीसी महालनोबिस पर आधारित था। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम कभी कभी दिया जाता है, याद रखिएगा इसका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का पुराना नाम अबसिनिया था? क्या था? अबसिनिया था। तो अबसिनिया याद रखिएगा किसका पुराना नाम था दोस्तों? तो याद रखिएगा इथोपिया का था। किसका था? इथोपिया का था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? सेंधा नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका जो पूछ रहा है कि खनिज का नाम क्या है, तो हेलेटाइट। हेलाइट से इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए क्या बोला गया। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? तो याद रखिएगा वंदे मातरम जो उपन्यास का हिस्सा है ये आनंद मठ का है। किससे? आनंद मठ से ही वंदे मातरम को लिया गया है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर से पूछेगा वंदे मातरम जो भारत का बताया है, याद रखिएगा 1891 के अधिवेशन में। किसमें? 1891 के अधिवेशन में। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने। किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और कलकत्ता में सबसे प्रथम बार गाया गया है। इसको गाने में कुल 65 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 65 सेकंड। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जो भी 1275 का दिए होंगे दरोगा का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेड किसका रासायनिक प्रतीक है? ये क्वेश्चन एकदम जरूर पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में शायद या सेकंड शिफ्ट में। दोनों शिफ्ट का हम क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा। और जो भी लड़के, जो भी स्टूडेंट अभी तक बिहार पुलिस का जो कैंसिल हुआ है एग्जाम, उसका जो इधर हाल ही में एग्जाम कैंसिल हुआ था क्वेश्चन आउट के बदौलत, अभी जो उसका नहीं देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का पीडीएफ हमने पूरा ही डिस्क्राइब करके बता दिया इसी चैनल पर। आप एकदम वो दोनों को देख लीजिएगा। उससे आपको पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेड का क्या होता है? रासायनिक सूत्र पीबी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। सीसा जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन से क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से संबंधित है? तो अनुशीलन समिति से कौन से संबंधित है? याद रखिएगा यहाँ पर से हो जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी। क्या हो जाएगा? राजेंद्र लाहिड़ी। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसने जो है याद रखिएगा काकोड़ी संयंत्र केस में भी भाग लिया था। काकोड़ी संयंत्र केस कब हुआ था? याद रखिएगा 1925 में। और इसको जो है याद रखिएगा जेल भी मिला था। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेसिका कंपोजिस्ट किस पुस्तक पौधे का वनस्पति के नाम है? तो ब्रेसिका कंपोजिस्ट याद रखिएगा सरसों का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? सरसों का। जैसे हमने मक्का का क्या बताया था आपको याद दोस्तों? याद होगा जिया माइकस। क्या होता है? जिया माइकस होता है इसका। गेहूं का क्या बोला था? याद रखिएगा ट्रीटम एस्टिबम। क्या होता है? ट्रीटकम एस्टिबम। क्या होता है? ट्रीटकम ट्रीटकम होता है और एस्टिबम होता है। क्या होता है? एस्टिबम होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, एस्टिबम। और यहाँ याद रखिएगा कमल का भी आपसे पूछ सकता है। ये भी ध्यान रख लीजिए। कमल का क्या होता है? निलिम्बियम नीसुफेरा। क्या होता है? कलम का क्या होता है?
निलिम्बियम न्यूसीफेरा होता है, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दो तीन को और लिख लीजिए, दो तीन जो है आपका जितना भी राष्ट्रीय मतलब होता है स्तंभ वो वहां से पूछा जाता है। जैसे कमल का बता दिया, एक आपसे पूछा जाएगा बरगद। बरगद जो है आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। बरगद का होता है फाइकस बंगालिस। क्या होता है दोस्तों? फाइकस बंगालिस होता है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा, फाइकस बंगालिस। ठीक है, उसके बाद जो आपको पूछा जा सकता है बाघ का। क्या होता है बाघ का? याद रखिएगा, बाघ का जो होता है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस होता है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस होता है, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना, यहाँ से एकदम एक नंबर आपका श्योर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुद्रा राक्षस नाम कट किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा विशाख दत्त की रचना कौन है? मुद्रा राक्षस है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। कालिदास का तो हमने अभी बहुत सारा बता दिया, मेघदूतम हो गया, मल्लिकार्जुनम हो गया, अभिज्ञान संतुलम हो गया, ये सब है। जैसे देखिए राणा टिग्रना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? एक वैज्ञानिक नाम आपके बिहार पुलिस में जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए हम सभी रिविजन सीट में एक दे देते हैं। याद रखिएगा ये जो है मेढक का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? मेढक का, ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारतीय ध्वज का डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय ध्वज का डिजाइन जो किया था वो किसने किया था? ये तो आपसे बन गया होगा, पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया था? याद रखिएगा 24 जनवरी, सॉरी ध्वज है यहाँ पर तो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। यही राष्ट्रगान की बात करेगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत की बात करिएगा तो यह हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान में अपनाया गया था। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यूरोप का व्यस्तम समुद्र बंदरगाह कौन सा है? तो यूरोप का जो व्यस्तम समुद्र बंदरगाह पूछेगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रॉटरडम। क्या हो जाएगा? रॉटरडम हो जाएगा, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, रॉटरडम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? देखिए एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, जो भी आपका एग्जाम कैंसिल हुआ, ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन सा नदी लंदन से होकर बहती है? तो थेम्स नदी। थेम्स नदी जो है लंदन से होकर बहती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो समुद्र विज्ञान का अगर संस्थान पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई। क्या हो जाएगा दोस्तों? चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मेची नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो मेची नदी याद रखिएगा महानंदा की सहायक नदी है। और महानंदा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा याद रखिएगा उत्तराखंड से जो है हिमालय से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और इसका जो है याद रखिएगा कुल लंबाई अगर बात करिएगा 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर बिहार में बात करेगा, बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार से पूछेगा तो याद रखिएगा 445 किलोमीटर मात्र बिहार में ये नदी फैली हुई है। इसका कई सारे नदी है, जैसे हो गया महानंदा हो गया, कोसी हो गया आपका, कोसी हो गया, घग्गड़ हो गया, और आप बोल सकते हैं कि इसका जो है स्वर्ण नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र याद रखेगा, ब्रह्मपुत्र जो है ये याद रखेगा मानसरोवर के चैंगयुंग हिंदर से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। इसका जो कई सारे सहायक नदी है, जैसे आपका लोहित हो गया, कामेंग हो गया, मानस हो गया, सुवनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, ये सब इसकी सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। असम में इसको क्या बोलते हैं? असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और असम में ही याद रखिएगा मांझली द्वीप है। मांझली द्वीप किस नदी पर है? याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप मांझली द्वीप, याद रखिएगा ये जो है नदी किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किसने रबिया उद्दौरानी का नाम से भी जाना जाता है? रबिया उद्दौरानी से नाम से कौन जाता है? दिलरास बानो बेगम। कौन हो जाता है? दिलरास बानो बेगम कौन था? औरंगजेब का पत्नी था। कौन था? औरंगजेब का पत्नी था, यह भी चीज ध्यान रखेगा। औरंगजेब के पत्नी का मकबरा कहां पर है? बीबी का मकबरा इसने बनाया था। किसने बनाया था? बीबी का मकबरा किसने बनाया था? ये ध्यान रखेगा, ये बनाया था औरंगजेब ने। ये भी चीज एकदम ध्यान रखेगा। औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है। कब होता है? 1707 ईस्वी में। और यह बिहार जो 64 पोस्ट जो आपका इस बार हुआ था मद निषेध वाला एग्जाम, उसमें ये एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किनका अन्य नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? गदाधर चट्टोपाध्याय किसका था? रामकृष्ण परमहंस का। किसका था? रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम कौन था? याद रखिएगा नरेंद्र दत्त। कौन था? नरेंद्र दत्त था, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो है स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में भाषण दिया था, यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की दृष्टि से और स्टैटिक की दृष्टि से भी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के नगद के साथ किस देवी का काष्ठ प्रतिमा दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कुल 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो है इसमें बग देवी की चित्र होती है। किसकी होती है? बग देवी की चित्र होती है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? 1965 से देना प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले किसको दिया था? याद रखिएगा जीएस कुरूप को। किसको दिया था?
जी शंकर कुरूप को सबसे पहली बार मिला था। और अगर महिला की बात करिएगा तो महिला हो जाएगा आशापूर्णा देवी। कौन हो जाएगा? आशापूर्णा देवी हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका बिहार पुलिस जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस में पूछा कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पत को। किसको मिला है? सुमित्रा नंदन पत को मिला है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35(1) का संबंध किससे जोड़ा गया? 35(1) का 370 संविधान अनुच्छेद से संबंधित है। इसमें बोला गया है कि जम्मू कश्मीर जैसे आपका है, तो जम्मू कश्मीर में विधायिका को जो शक्ति प्रदान करना है, यह चीज बोला गया और यह 1954 में लागू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अनुच्छेद 35 जो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूएनओ को कब दिया गया? तो याद रखिएगा यूएनओ को दिया गया कब? 2001 में। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में मुख्यालय। ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रिंगीत है। क्या है दोस्तों? रिंगीत है। पेसो कहाँ की मुद्रा है? तो याद रखिएगा पेसो जो है, पेसो बोल सकते हैं कि फिलीपींस की मुद्रा है। कहाँ का है? फिलीपींस क्या है? ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यूरो आपको बताना है, यूरो जो है आपका यूरोपियन संघ का मुद्रा है। ये भी ध्यान रखिएगा। रबात आपको कमेंट करना है। देखिए दोस्तों आज का जो ये प्रैक्टिस रिवीजन सेट था, रिवीजन सेट में कुल हमने आज क्वेश्चन लिया था। ये कैसा लगा सेशन आपको एकदम जरूर बताएगा। ये रिवीजन से आपका एग्जाम तक कंटिन्यू रखें या छोड़ दें, ये भी बताना है आपको। और जो है आज शाम में जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन बचा हुआ है, फिजिक्स का क्वेश्चन में एकदम जरूर लगिएगा, क्योंकि फिजिक्स साइंस के क्वेश्चन में फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है। और अभी तक हमने बायोलॉजी का करवा दिया। बायोलॉजी का अगर नहीं देखा आपने तो बायोलॉजी का जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए धन्यवाद, यहीं तक आपका सफर था। मिलते हैं हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट फिजिक्स के सेशन में। धन्यवाद।